शहर में 12 साल पुराने सीवरेज ड्रेनेज योजना धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर धनबाद क्लब में डीपीआर बनाने वाली एजेंसी क्रिटिकल क्रेडिबल ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, साथ ही मास्टर प्लान बताया, जिसमें कंपनी के प्रतिनिधियों ने स्लाइड के जरिए बताया कि शहर के घरों से निकलने वाले नाले के पानी को एक जगह एकत्र कर उसे कैसे साफ कर दामोदर नदी में डाला जाएगा। पूरी योजना पर 108 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावनाएं हैं। मंगलवार को धनबाद क्लब में आयोजित स्टेक होल्डर की बैठक में कंपनी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। धनबाद क्लब में हुए इस कार्यक्रम में धनबाद बीजेपी विधायक राज सिन्हा, टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो, उपायुक्त संदीप सिंह व नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार समेत अन्य गणमान्य मौजूद थे। आज हम लोगों ने स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे उपायुक्त महोदय, माननीय विधायक मथुरा सर जी, राज सिन्हा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और अन्य जो भी स्टेक होल्डर थे, यहाँ के सम्मानित वैज्ञानिक लोग उपस्थित हुए और हमने दो बिंदुओं पर एक परमिशन मांगा अपना प्रेजेंटेशन देके। एक है सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का, जो धनबाद के लिए बहुत दिनों से बहुत परिचित योजना थी, जो भारत सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत कर रही है, जो 800 करोड़ रुपया की है। और दूसरा मोबिलिटी प्लान के तहत सिटी बस सर्विसेज, जो इस शहर की जो 14-15 लाख की आबादी है, उसको हम लोगों ने एक रूट चार्ट बना के लोगों के सामने उपस्थापित हुआ। उसमें बहुत सी विचार आए हैं, जिसको हम लोग संग्रहित कर रहे हैं और निकट भविष्य में 1 साल के अंदर ये दोनों योजनाएं का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, सिटी बस सेवा जो पहले चालू हुई थी, वो एक प्लान के तहत नहीं थी। बसें प्राप्त हो गई नगर निगम को 40 से 50 बसें, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके सामने दो जनता के सर्वे के आधार पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, कितना डिमांड है, कितना रोड में है। और इस सिटी बस में आप देखे होंगे कि सिर्फ धनबाद शहर ही नहीं, धनबाद शहर का कि क्षेत्रफल काफ़ी कम है, तो ग्रामीण इलाकों का भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत शहरीकरण है और गाँव का भी जो नेचर है, सेंसस टाउन ज़्यादा है, इसलिए सिटी बस सेवा का विस्तार पूरे धनबाद जिला में हो रहा है। तो इसको कह सकते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ये सर्विसेज हमारी प्रारंभ हो रही है, क्योंकि हमारा 2 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, गोमो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन और धनबाद, हम लोगों ने दोनों को जोड़ा है। चिरकुंडा मेरा एक नगरीय क्षेत्र है, उसको भी जोड़ा है। जो हमारे तोपचाची भील मैथन डैम है, उसको भी सिटी बस के द्वारा हम लोग जोड़ रहे हैं। काफ़ी सस्ता है ये और पॉल्यूशन फ्री है, तो इसलिए आम जनता को इस पर काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो शहरी क्षेत्र के लिए होती हैं, एक सीवेज ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है वो, और एक मोबिलिटी प्लान जो शहर का है उसके संबंध में, और दोनों ही वैसी चीज़ें हैं जो अभी वर्तमान में धनबाद शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि उन्हें अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है। उसी कड़ी में नगर विकास विभाग के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में जो कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में नगर आयुक्त महोदय, बाकी सभी टीम, जनप्रतिनिधिगण और सभी पदाधिकारी, जिन एजेंसीज़ के द्वारा ये प्लान तैयार किया गया है, उनके कंसल्टेंट्स और बाकी लोग, तो एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग आगे आयोजित की गई है, जिसमें कि सभी लोगों से हम लोग इनपुट भी लेंगे और जो प्लान बना है उसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है। फिर आज के सजेशन के आलोक में अगर उसमें किसी संशोधन या सुधार की आवश्यकता होगी, प्रयास ये है कि आगे आने वाले समय में और जितना जल्दी हम लोग धनबाद शहरी क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट का और शहर का जो मोबिलिटी प्लान है, सिटी बस सिस्टम है, उसको लागू हो, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। इस प्लान के तहत 10 बस रूट में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। एक तो है कि इसमें एक पूरा नया बस ट्रांजिट सिस्टम ही है, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए सिटी बसेज अलग अलग क्षेत्रों में लोग, बड़ा शहर है तो शहर के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके लिए सिटी बस प्लान है। और जब एक बार वो बनेगा तो ऑफकोर्स जो बाकी एग्जिस्टिंग बस सिस्टम है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होंगे। तो वो सारी चीज़ें आज के इस प्रेजेंटेशन में, इस मीटिंग में देखी जा रही है। ठीक है। निगम के तरफ से एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें पूरे धनबाद शहर को पानी कैसे लाया जाए, उसका जो सिस्टम है उस पर आज कुछ सुझाव लोग मांगे हैं, जिसमें लोगों ने दिया है, इनका भी देखे हैं। और एक बढ़िया पहल है कि कम से कम जो है, आज तक परिवहन सबसे कमज़ोर रहा है झारखंड में, और धनबाद में जो चल रही है कि कम से कम धनबाद को हर
15 मिनट में शहर को बस मिलेगी। उसके साथ ग्रामीण लोगों को भी, ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। इस प्लानिंग में जनप्रतिनिधियों को बुलाया और समाज सेवकों को भी बुलाया है। इसके लिए नगर निगम जो प्रशासन आभार प्रकट करते हैं और इन लोगों ने अपने सजेशन दिए भी हैं और आगे लिख के भी देंगे ताकि जनता का लाभ हो। मेन मकसद है कि जो भी रूट बन रहा है उस रूट में पर्याप्त रूप से जनता को उसका लाभ मिले। दूसरे शहरों में भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, चाहे सटे पश्चिम बंगाल हो चाहे बस की उपलब्धि काफ़ी अच्छा है और इसलिए हम लोग भी चाहेंगे बस शहर में आगे बढ़े। इसके लिए परिवहन विभाग दुरुस्त रहे। देखिए, पुराना अनुभव तो यही कहता है, मैंने आज कहा भी इस बात को कि करोड़ों के बस खरीद के चलाने का विचार चला, यहाँ चला भी कुछ दिन, लेकिन वो सभी बसें जो आज जो हैं कबाड़ खाना में पड़ी हुई हैं। तो जिस प्रकार से हमने डीसी भी थे और उनके समक्ष इस बात को कहा है कि आप प्लान कर रहे हैं रोड बस चलाने का, अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करेंगे इसका, लेकिन जो रूट है जब तक उस रूट पे सड़कें नहीं बन जाएंगी, अतिक्रमण हटा करके उस सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होगा, तो फिर उसी प्रकार से बस शुरुआत में आएंगे, पैसा खर्चा होगा, जिसको जो अपना करना है वो कर भी लेगा और फिर बाद में धीरे धीरे फेल हो जाएगा बस, तो नहीं बस चलेगी। हम बोले भाई बस चलाइएगा ज़बरदस्ती, तो जो लोकल वहाँ रहने वाले हैं जिनको रोज़ कई बार आना जाना पड़ता है, जाम के चलते परेशानी उनको होगी, वो लोग गाली देंगे हम लोग को। इसलिए बस चलाएं, अच्छी बात है, खूब खर्चा भी हो उसमें, केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है तो यूटिलाइज होना ही चाहिए, लेकिन तब है कि चलने के लायक सड़कें। मैंने तो डीसी महोदय से कहा था कि भाई जो बड़ी बड़ी स्कूल बसें चलती हैं टाउन के अंदर गलियों में, उनको बोला जाए स्कूल बस को कि आप छोटी छोटी बसें चलाइए, बड़ी बस नहीं चलने के लायक नहीं है, अक्सर जाम होता है। अब कार्मल स्कूल हो के बस चलेगा, उसमें आप जाइए तो पैदल चलने का जगह नहीं मिलता है, जिसमें स्कूल की छुट्टी होती है। डीपीएस स्कूल के पास जाइए, पैदल नहीं चल पाइएगा, तो वैसे स्थिति में आप उस रूट से बस चलाइएगा। ये आपका बरमसिया रोड, 2 गाड़ी एक साथ पार नहीं होती है, अब उस रूट में आप बस चलाइएगा। सड़कें पहले सड़कों का निर्माण कराइए ना, सड़कों का चौड़ीकरण कराइए, अतिक्रमण जो इंक्रोच है उनको हटाइए, सड़क को साफ कराइए। तो साफ कराने के लिए बोलेंगे तो ये लोग बेचारा गरीब ठेला वाला है, मार मार का डंडा उसको खदेड़ देगा, ये स्थिति है। तो इसलिए अब देखिए, मेरी शुभकामना है। लेकिन नमामि गंगे भी एक प्रोजेक्ट नगर निगम के द्वारा ड्रेनेज और सेवरेज सिस्टम एवं बस के परिचालन के लिए आज यह मीटिंग हुई थी। यह नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन धनबाद शहर में जो भी डीपीआर बनता है वो डीपीआर जो है रद्दी के टोकरी में चला जाता है। तो मेरा आग्रह होगा कि जिला प्रशासन से जो भी डीपीआर बना है जल्द से जल्द इस योजना को सफल बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो है धनबाद के प्रबुद्ध लोगों को इसका लाभ मिल सके। मेरा एक ही आग्रह होगा कि जो भी डीपीआर बना है जल्द से जल्द इसका काम हो। पूरे धनबाद शहर में इसके पहले भी बस का परिचालन हुआ था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। मैं आग्रह करूंगा जिला प्रशासन से बार बार कि इस बार जो भी बस का परिचालन हो वो सक्सेसफुली तरीक़ा से काम करे, जो भी ड्रेनेज का काम हो, सीवरेज का काम हो, वो सक्सेसफुली हो। ये बहुत टफ जॉब है, लेकिन अगर इसमें सक्रियता के साथ काम किया जाए तो बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है। जिस हिसाब से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है इस बार बस को लेकर के, तो उसमें आपको क्या लगता है इस बार धरातल पर ये सही रूप से उतरेगा? मास्टर प्लान जिस हिसाब से बनाया जा रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि जो बस का जो परिचालन की जो योजना है, लगभग 100 बसों का परिचालन जो धनबाद शहर में होगा, वो मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जो ड्रेनेज और सीवरेज वाली जो बात है, जो अधिकारी यहाँ पर आए थे वो ठीक से समझा भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कितना दूर तक जो ये सक्सेस हो पाएगा। फिर भी प्रयास करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको धरातल पे उतारने का प्रयास करना चाहिए। अब देखना यह है कि अगले 33 साल को ध्यान में रखकर योजना की जो डीपीआर तैयार की गई है, यह धरातल पर वास्तव में अपने असल स्वरूप में उतार पाता है या पिछले समय में धनबाद में चलने वाली सिटी बस, जो कि आज के समय में लोहे के कूड़े के रूप में तब्दील हो गई,
इन दिनों कबाड़ में पड़ी हुई है। करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी उचित प्रबंधन और देखरेख के अभाव में कुछ साल में दम तोड़ दिया और अब सफेद हाथी बन गया है। न्यूज़ एनपी के लिए अनिल के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।